हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इस पॉइंट पी को ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से अगर हम मिला दें तो जो ओपी वेक्टर बनेगा, यानी इस वेक्टर का जो लेंथ होगा और ये जो एंगल बनाएगा इससे एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट पी का लोकेशन बताएगा, है ना, किस टर्म में, तो वेक्टर के टर्म में। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, दिए गए किसी पॉइंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो मतलब हम इसके लोकेशन को वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट पी है, हमने इसको मिला दिया तो यहाँ पर कोई ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का, ठीक है। अब देखो, हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, और ये जो दूरी होगा ये y के बराबर होगा। ठीक है, यहां मान लेते क्यू, तो ओ की जो हो गया वो x के बराबर है और क्यू पी जो है वो है y के बराबर। अब हम इसको चाहते हैं वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना इस पॉइंट को, तो हम क्या करते हैं, ओ क्यू को वेक्टर बना देते हैं। तो ओ क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, x, और बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है। तो अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर आई से गुना कर लेते हैं, आई कैप से, तो इसका मतलब हुआ कि ओ क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि मैंने क्या किया है, यूनिट वेक्टर आई से गुना कर दिया, तो वेक्टर ओ क्यू बन गया। अब ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू बन गया जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलरली क्यूपी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, क्यूपी वेक्टर लिख सकते हैं बाई इंटू यूनिट वेक्टर जे। बाई में अगर यूनिट वेक्टर जे से गुना कर देंगे तो बाई के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका डायरेक्शन अलोंग बाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ओ क्यू है जो एक्स एक्सिस की तरफ है और एक वेक्टर क्यूपी है जो कि बाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर इसे इसमें गौर से देखें तो अगर इस वेक्टर का हेड यानी कि ओक्यू वेक्टर का हेड क्यूपी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करता है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ओक्यू वेक्टर का टेल को अगर क्यूपी वेक्टर के हेड से मिला दें तो ये जो वेक्टर ओपी होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यानी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ में वेक्टर ओ क्यू according to triangle rule, according to triangle rule of vector addition, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। यानी ओपी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर कितना है, एक्स आई, और क्यूपी वेक्टर कितना है, बाई जे। तो वेक्टर ओपी कितना हो गया, एक्स आई प्लस बाई जे। तो इसके पॉइंट को यानी कि पॉइंट पी को हम वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वेक्टर क्या मिल गया है हमको, मिला हमको एक्स आई प्लस बाई जे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है,
एंगल निकालना चाहते हैं कि वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पर एंगल थीटा मान लेते हैं। ये थीटा जो ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, मतलब बाई अपॉन एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो ये वेक्टर ओपी का रिजल्टेंट हो गया, मतलब एक वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन पता चल गया कि tan इनवर्स बाई बटा एक्स से इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन को हम वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो वेक्टर के टर्म में क्या आता है, वेक्टर ओपी बराबर एक्स आई प्लस बाई जे। अगर मान लो कि ये पॉइंट होता 4, 6, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ओपी बराबर लिखते हैं 4i प्लस 6j। और अगर ये एंगल पूछा जाता है इस पोजीशन वेक्टर का एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो tan थीटा बराबर बाई बटा एक्स यानी कि 6/4। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको इससे कि पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर होता तो क्या होता। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता है, ये पी पॉइंट, ये होता है -x/, तो यहां पर अगर हम इसको मिला देते तो ये ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -xi प्लस बाई जे। ठीक है, -xi प्लस बाई जे। इसका अभी भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √x, आई का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। अब थीटा किधर से ले रहे हैं, अगर ये वाला एंगल थीटा ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई मैग्नीट्यूड x। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स बाई बटा x। तो ये एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो लिखना पड़ेगा हमको फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। या सीधा सीधा हम ऐसे भी लिखेंगे tan थीटा बराबर बाई अपॉन -x, ऐसा भी। तो ये सीधा एक्स एक्सिस से एंगल पता चल जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन -x यहां से। तो इस तरह से हम किसी दिए गए पोजीशन वेक्टर का हम लोग किसी पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है x1/1 और Q का है x2/2। तो बच्चों P से Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये वाला लाइन शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q क्या देगा, P से Q की तरफ डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका डायरेक्शन किधर होता है डिस्प्लेसमेंट का, जिधर से चले और जिधर पहुंचना है, तो P से Q की तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमको PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, P से Q, मतलब PQ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। PQ मेरा क्या है,
पी क्यू मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट ओ को यानी कि ओरिजिन को पी से मिला दिया, क्यू को ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका हेड होगा क्यूपी का, पी क्यू का इधर टेल हो गया। तो देखो यहां पर देखो इस ट्रायंगल ओपी क्यू में वेक्टर ओपी का हेड वेक्टर पी क्यू के टेल से मैच करता है और साथ ही साथ वेक्टर ओपी का टेल वेक्टर पी क्यू के हेड से कोइंसाइड भी करता है। मतलब ओ क्यू वेक्टर जो है वेक्टर ओपी और वेक्टर पी क्यू का क्या है, रिजल्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ओ क्यू जो है, वेक्टर ओ क्यू जो है किसके बराबर है, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू के बराबर। और हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर पी क्यू। तो अभी ओ क्यू वेक्टर क्या है, तो एक्चुअली ओ क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट क्यू का, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स2 वेक्टर के टर्म में x2i प्लस बाई 2j माइनस ओपी वेक्टर क्या है, तो ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, तो इसको लिख सकते हैं x1i प्लस बाई 1j। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1i प्लस बाई 2 माइनस बाई 1j। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम किसी दो पॉइंट के बीच हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर मान लो एक्चुअल प्रॉब्लम लें, अगर ये 2 4 हो और ये 4 8 हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पी क्यू वेक्टर जो होगा, पी क्यू वेक्टर वो होगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2i प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 8 माइनस 4j। ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j वेक्टर, ये आ गया। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में, एक लॉन्ग एक्स एक्सिस है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का मतलब हुआ कि 2i 2 यूनिट का वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस और 4 यूनिट का वेक्टर बाई एक्सिस की तरफ। इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट, है ना, जो पी क्यू के बराबर होगा, ये पी क्यू वेक्टर के बराबर होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इस एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 4 20 और 20 को लिख सकते हैं 2√5 यूनिट, है ना। अगर इसका एंगल निकालना हो थीटा यहाँ से, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 4 और बेस हो जाएगा 2, कट गया, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ये हम लोगों का। तो ये छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस किया। हालांकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।